सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आरोह का काव्य खंड का पहला पाठ कबीर पढ़ेंगे। कबीर जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित है। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते। मसी कागज छुएओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, जैसे कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव दिखाई देता है। कबीर कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। जाति भेद, वर्ग भेद, संप्रदाय भेद के स्थान पर वे प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है और उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड सबद से लिए गए हैं। बच्चों, कबीर के बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। कबीर के दोहे पढ़े होंगे आपने, कबीर के पद पढ़े होंगे जिसमें शबद, रमैनी, साखी तीनों चीज़ें ही आती हैं। कबीर जो थे वो भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के थे, यानी वो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। कबीर के अनुसार ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं होता। ईश्वर निराकार होता है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। कबीर के अनुसार ईश्वर तो गूंगे की मिठाई जैसा है कि यदि हम किसी गूंगे को मिठाई खिलाकर उससे उसका स्वाद पूछें, ईश्वर बिल्कुल वैसा ही है कि हम उसको महसूस तो कर सकते हैं पर उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कबीर का जो समय था, उस समय पर भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मुग़ल शासक धीरे धीरे यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने सत्ता को संभाल लिया था और जो जनता थी उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। ये लोग लूटपाट के उद्देश्य से भारत में आए थे और इनका वही उद्देश्य था, जन कल्याण इनके उद्देश्य में कहीं भी नहीं था। भारतीय राजा सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों में वृद्धि कर रहे थे और ये वो एक दौर चल रहा था, ये वो समय चल रहा था कि जब सभी जो राजा थे वो अपने अपने राजमहलों में, अपने ही युद्धों में सब व्यस्त थे। उस समय पर जनता हताश थी, निराश थी। मुग़ल शासकों की वजह से जो हिंदू राजा थे वो बहुत निराश हो चुके थे और उस समय देश में कानून और न्याय जैसा कुछ भी व्यवस्थाएं ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी। ऐसे समय में जब जनता को राजा के दरबार में न्याय नहीं मिल रहा था तो जनता थक हार कर ईश्वर की शरण में जाती है। और जब लोग ईश्वर की शरण में जा रहे थे तो वहाँ पर भी जो धर्मगुरु बैठे थे वो सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा कर रहे थे। वो भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे थे। लोग ज़्यादा भाग्यवादी थे, कर्मवादी कम थे। उनको हमेशा लगता था कि आज वो जिस भी स्थिति में है उनके कोई पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे, इसकी वजह से
आज वो ऐसी स्थितियों में है। और जो धर्मगुरु थे वे भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। उनसे तरह तरह के तीर्थ, व्रत, उपवास आदि करवाते थे। मनचाहा दान ले लेते थे। लोगों को सुखी रहने के मंत्र बताते थे। लोगों का भविष्य देखकर बताते थे और उनको ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग रास्ते बताते थे। और खुद ऐसे धर्मगुरु हर तरह की मोह माया में फंसे हुए थे, जो जनता को ये संदेश देते थे कि मोह माया से दूर रहना चाहिए। ऐसे समय में कबीर ने जितने भी जाति भेद की जो समाज के अंदर व्यवस्था थी, या वर्ण भेद की व्यवस्था थी, या संप्रदाय भेद की व्यवस्था थी, या धार्मिक जो कर्म कांड समाज के अंदर चल रहे थे, कबीर ने इसका पुरजोर विरोध किया। उस समय पर प्रमुख रूप से दो ही धर्म प्रचलित थे भारत में, एक हिंदू धर्म, एक मुस्लिम धर्म। और दोनों ही धर्म के लोग अपने अपने धर्म को बेहतर बताने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे और कभी कभी हिंसा भी हो जाती थी। तो कबीर ने इन सब बातों को बिल्कुल बारीकी से देखा और उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है। हम लोगों ने ईश्वर को अलग अलग रूप दे दिए हैं, उसको अलग अलग रंग आकार बता दिए हैं और हम लोग अलग अलग विधि विधान से ईश्वर की पूजा करने लगे। उन्होंने अनेक उदाहरणों के माध्यम से अपने इस तर्क को पुष्ट किया। कबीर खुद पढ़े लिखे नहीं थे, हमने अभी परिचय में भी देखा। तो कबीर कवि कैसे हुए? कबीर असल में एक भक्त थे। वे ईश्वर की भक्ति ही करते थे और समाज के अंदर उनको समाज सुधारक भी कहा जाता है। समाज के अंदर जो भी उनको बुराइयां, कुरीतियां, पाखंड, आडंबर दिखाई देते थे, उसका भी विरोध करते थे। कबीर की भाषा सदुकड़ी रही, जिसको हम खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, यानी अलग अलग भाषाओं के शब्दों का उसमें मिश्रण दिखाई देता है। तो कबीर अपने जीवन काल में काफ़ी सारे विरोधों का सामना उनको करना पड़ा, क्योंकि कभी वो जब हिंदू धर्म की बुराई देखते हैं तो उसके खिलाफ़ बोलते हैं, तो कभी मुस्लिम धर्म में बुराई देखते हैं तो उसके खिलाफ़ भी बोलते हैं। कबीर के जो शिष्य थे वो उनके द्वारा जो कबीर उस समय पर जो दोहे बोला करते थे या जो साखी शब्द बोला करते थे, इनके शिष्य उनको नोट कर लेते थे, क्योंकि शिष्य पढ़े लिखे थे। फिर बाद में धीरे धीरे अलग अलग शिष्यों के द्वारा जो भी उन लोगों ने अलग अलग जगह पर लिख के रखा था, उसको संकलित किया गया और संपादित किया गया, जिससे आज हम लोग बीजक नाम की जो रचना है, जिसमें से आज हम लोग उनका सारा कबीर के द्वारा उच्चारित किया हुआ सारा साहित्य पढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग पहला पद्य पढ़ते हैं। पहले पद्य में कबीर ने ईश्वर की एक रूपता का वर्णन किया है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि उस समय पर ईश्वर के दो रूप माने गए थे, एक राम, दूसरा रहीम। लेकिन कबीर ने इनका विरोध किया। कबीर ने कहा ईश्वर एक ही है, और उसकी पुष्टि में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हम इसमें पढ़ते हैं। हम तो एक एक कर जाना। कबीर कहते हैं कि हमने तो ईश्वर को एक ही रूप में जान लिया है। दो ही कहे तिन्ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। जो कहते हैं कि ईश्वर के दो रूप हैं, तिन्ही को दोजक, उनको तो दोजक मिलेगा, दोजक यानी नर्क मिलेगा। जिन नाहिन पहचाना, ये वो लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के असली रूप को नहीं पहचाना। एक है पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। कबीर कह रहे हैं कि जिस तरह से हवा सबके लिए एक ही है, पवन यानी हवा, एक है पानी, सबके लिए पानी भी एक जैसा ही है, एक है ज्योति समाना, और सबके लिए प्रकाश भी एक ही जैसा है। अगर ईश्वर अलग अलग होते तो वो अपनी बनाई हुई प्रकृति में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग हवा, अलग अलग पानी और अलग अलग रोशनी की व्यवस्था करते। एक एक खाक गड़े सब बांधे, एक एक कोहरासाना। अब कबीर उदाहरण देते हुए कहते हैं एक एक खाक, खाक यानी मिट्टी, गड़े, गड़े यानी बनाया गया है, भांडे यानी बर्तन, एक एक कोहरा, कोहरा यानी कुम्हार, साना यानी सान कर। वो उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे कुम्हार होता है, वो एक प्रकार की मिट्टी लेता है, उसको सानता है
और उस सानी हुई मिट्टी से अलग अलग रंग, रूप और आकार के बर्तनों का निर्माण करता है। जैसे वो उस मिट्टी से दिया भी बनाता है, उसी मिट्टी से वो गमला भी बनाता है, मटका भी बनाता है, सुराही भी बनाता है। तो यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि इसी तरह से ईश्वर एक ही है, एक ही मिट्टी से उसने हम जैसे अलग अलग रंग, रूप, आकार के मनुष्यों का निर्माण किया है। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे अगर न काटे कोई। कबीर कह रहे हैं कि जैसे बढ़ई होता है, वो लकड़ी को तो काट सकता है, काष्ठ यानी लकड़ी को तो काट सकता है, पर अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसके अंदर विद्यमान अग्नि तत्व को नहीं काट सकता। बढ़ई यानी लकड़ी का काम करने वाला। उन्होंने कहा जैसे कोई लकड़ी का काम करने वाला है, वो लकड़ी को तो काट के अलग अलग आकार दे सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर मौजूद जो अग्नि तत्व है, जिसकी वजह से लकड़ी जो है आग पकड़ लेती है, उस अग्नि तत्व को निकाल कर बाहर नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह से जब ये मौत आती है तो ये हमारे शरीर को तो नष्ट कर सकती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा नाम का तत्व है, उसको वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों नहीं पहुंचा सकती मौत हमारी आत्मा को नुकसान? क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसी परमात्मा से ही आई है। उस परमात्मा का निवास सृष्टि के कण कण में है। तो वो कहते हैं कि आत्मा तो अजर और अमर है। जब मौत आती है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। सबघट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीर कह रहे हैं कि हे ईश्वर, सभी के घट के अंतर, घट यानी हृदय में, सभी के हृदय में हे ईश्वर तुम ही समाये हुए हो। धरे स्वरूपे सोई, मुझे तो सभी में तुम्हारा ही स्वरूप दिखाई देता है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। कबीर कहते हैं कि मोह माया को देखकर ये जगत लुभाना, लोभ में पड़ जाता है, लालच में पड़ जाता है। काहे रे नर गरवाना, मनुष्य लालच में पड़कर धन संपत्ति इकट्ठी करता है और फिर उसी के गर्भ में खोया रहता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। और फिर अंतिम पंक्ति में कबीर कह रहे हैं कि मैं तो निर्भय हो गया हूँ, निडर हो गया हूँ, कछु नहीं व्यापे, अब मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं सताता। कहे कबीर दीवाना, वो कहते हैं कि कबीर दीवाना होकर यह कह रहा है। दीवाना उसे कहा जाता है जो मौत से भी नहीं डरता हो। सबसे ज़्यादा हम किससे डरते हैं? मरने से डरते हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि मैं तो दीवाना हो गया हूँ, मुझे तो मृत्यु से भी डर नहीं लगता और अब मुझे किसी भी बात का भय नहीं है। क्योंकि कबीर के अनुसार वो इस सत्य को समझ गए हैं कि अगर मृत्यु आएगी तो उनका शरीर नष्ट होगा, उनकी आत्मा तो जाकर परमात्मा में मिल जाएगी। तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं परमात्मा से ही मिलना चाहता हूँ और मृत्यु मुझे परमात्मा से मिला देगी, इसलिए अब मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। दूसरा पद्य देखिए। यहाँ पर कबीर धार्मिक कर्म कांडों का विरोध करते हुए हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। दोनों ही धर्मों के अंदर इनको जो जो बुराइयाँ दिखाई देती हैं, कबीर उन सब का पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए पहली पंक्ति, संतो देखत जग बोराना। हे संतो, मैं देख रहा हूँ कि ये जग बोरा गया है, पागल हो गया है। साच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। जब जब मैं सच कहता हूँ तो मारन धावे, मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। धावे यानी दौड़ना। झूठे जगपतियाना, और जो लोग झूठ बोलते हैं, ये जग उस पर पतियाना यानी विश्वास कर लेता है। यानी जब मैं कहता हूँ कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, तो लोग मेरी बात को तो झूठ समझते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि ईश्वर इस मूर्ति में है, ईश्वर इस चित्र में है, ईश्वर इस पेड़ में है, और ईश्वर इस तीर्थ यात्रा करने में है, उनकी बातों पर, उनके झूठों पर तो बहुत आसानी से ये विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। वो कहते हैं मैंने बहुत बड़े बड़े नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को देखा है, जो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भक्ति करने बैठ जाते हैं। आत्म मार पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ये लोग अपनी आत्मा को मार करके पखाने यानी पत्थरों की पूजा करते हैं और वास्तव में इनके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा को मार करके क्यों कहा गया है? क्योंकि उस समय समाज में छुआछूत बहुत प्रचलित थी, जातिगत भेदभाव बहुत प्रचलित थे, लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म होती जा रही थी।
इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा को मारकर, अपने बुद्धि और विवेक को मारकर पत्थरों की पूजा करने से ईश्वर कैसे मिलेगा, इनको वास्तव में कुछ भी खबर नहीं है, कुछ भी ज्ञान इनको नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। वो कहते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे पीर ओलिया देख लिए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी ऐसे देखे हैं जिन्होंने कुरान आदि पवित्र किताबों को पढ़ लिया है, उनका अध्ययन कर लिया है। के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। के मुरीद, वे लोगों को अपना मुरीद बना लेते हैं, मुरीद यानी शिष्य। तदबीर बतावे, तदबीर यानी भाग्य की बातें, किस्मत की बातें। वे लोगों को अपना शिष्य बनाकर उनको किस्मत की बातें समझाते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, वास्तव में जितना कम ज्ञान उनके अंदर होता है वैसा ही आधा अधूरा ज्ञान वो लोगों को बांटते रहते हैं। आसन मार डिम्ब धर बैठे मन में बहुत गुमाना। ये पाखंडी धर्मगुरु विभिन्न प्रकार के आसन लगा लगा कर डिम्ब धर बैठे, पाखंड कर कर के बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, और फिर ये इनके मन में बहुत गर्व रहता है, बहुत घमंड रहता है। इनको लगता है कि हमारे जैसा कोई दूसरा नियम धर्म का पालन करने वाला नहीं है, हमारे जैसा कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं है, और हमारे जैसे किसी के इतने भक्त नहीं हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। ये लोग पीपल की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं और तीर्थों की यात्राएं करते हैं, और फिर इसी के गर्व में खोए रहते हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। ये विभिन्न तरह की टोपियां पहन लेते हैं, अलग अलग तरह से तिलक और छापे लगा लेते हैं। ये सब अनुमान से ही ये कर्मकांड करते रहते हैं। कबीर कहते हैं कि इन कर्मकांडों का और इन पाखंडों का ईश्वर से वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। ये लोग ईश्वर की साखियाँ कहते हैं, उसकी कहानियाँ बताते हैं, और शब्दे गावे और ईश्वर के भजन कीर्तन गाते रहते हैं। आत्म खबर न जाना, इनको अपनी आत्मा तक की खबर नहीं होती, यानी वास्तव में ये लोगों के साथ कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। अपनी आत्मा की खबर नहीं है और ईश्वर की कहानियाँ और उनके भजन कीर्तन गाते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। हिंदू कहता है कि मुझे तो राम प्यारा है, और तुर्क यानी मुस्लिम कहता है मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लड़ मुए मरम न काहू जाना, और इसी बात पर आपस में दोनों लड़ लड़कर मर जाते हैं। ईश्वर के असली मर्म को, उसके भेद, उसके रहस्य को कोई भी नहीं समझ पाया है कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। ये घर घर जाकर लोगों को सुखी रहने के मंत्र देते हैं। जिन लोगों के काम किसी वजह से अटक जाते हैं, ये उनको अपने मंत्र देते हैं और कहते हैं इन मंत्रों का उच्चारण करने से तुम्हारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। और इसी मोह माया के अभिमान में ये उसी घमंड में घूमते रहते हैं। गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े अंत काल पछताना। तो कबीर कहते हैं ऐसे अज्ञानी गुरुओं के साथ साथ सिखे सब बूढ़े, सिखे यानी शिष्य, सब बूढ़े, सब डूब जाते हैं। अगर जिनका गुरु ही अज्ञानी होगा तो वो शिष्य भी अज्ञानता में पूरी तरह से डूब जाएंगे। अंत काल पछताना, और उन्हें मृत्यु के समय पछतावा होता है, क्योंकि अपने मन के अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि वो ये झूठ और प्रपंच कर रहे हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना। कबीर कह रहे हैं कि हे संतो सुनो, तुम इन सब वहमों भरमों को भुला दो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। कबीर कह रहे हैं मैं तो कितनी बार कहता हूँ लेकिन मेरा कहना कोई नहीं मानता। सहजे सहज समाना, कि ईश्वर तो बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, और वो सहज रूप से ही हमारे अंदर समाया हुआ है। ईश्वर को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ईश्वर बड़ी सरलता से हमें मिल जाता है, और वो सरलता से ही हमारे भीतर विद्यमान है। उसके लिए किसी भी तरह का कोई कठिन तप या कोई ढोंग या पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब इसके प्रश्न उत्तर। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। कबीर ने कहा है कि जिस तरह से
हवा एक है, पानी एक है, सूरज की रोशनी सबके लिए एक है। और वो कहते हैं कि जिस तरह से एक ही कुम्हार मिट्टी को सान कर अलग अलग रंग रूप आकार के बर्तन बनाता है, उसी तरह से ईश्वर भी एक ही है और उसने एक ही मिट्टी से अलग अलग रंग रूप आकार के मनुष्य का निर्माण किया है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण 5 तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हुआ है। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, जैसे बाड़ी काष्ठी काटे अगर न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। कबीर का यह मानना है कि ईश्वर सबके अंदर ही समाया हुआ है, सृष्टि के कण कण में ईश्वर का निवास है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए वो कह रहे हैं कि जैसे बढ़ई यानी लकड़ी को काटने वाला लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर मौजूद अग्नि तत्व को नहीं काट सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। हे ईश्वर, सभी के हृदय में, सभी के अंदर तुम ही समाये हुए हो, तुम्हारा स्वरूप हर जगह दिखाई देता है। तो कबीर कह रहे हैं कि जिस तरह से जब मौत आती है तो वो हमारे शरीर को तो नष्ट कर सकती है, पर हमारे शरीर के अंदर मौजूद आत्मा तत्व को नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा परमात्मा से ही निकलकर हमारे पास आई है और मृत्यु के बाद ये आत्मा वापस परमात्मा में जाकर ही मिल जाएगी। चौथा क्वेश्चन, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? दीवाना का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो मरने से भी ना डरे। कबीर कहते हैं कि मैं तो दीवाना हो गया हूँ, मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं इस सत्य को समझ गया हूँ कि यदि मेरी मृत्यु होगी तो सिर्फ ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा अजर और अमर है, ये परमात्मा में जाकर लीन हो जाएगी। पांचवा क्वेश्चन, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? क्योंकि कबीर को ऐसा लगता है कि संसार के लोग जब कोई सच बोलता है तो उसको तो मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसा वाकई में कबीर के साथ होता रहा है। जब जब वो कुछ सच्ची बातें कहते थे, क्योंकि कबीर अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चापलूसी के सीधा सीधा कहते थे, तो कई बार लोगों को उनकी बात बुरी लग जाती थी और लोग कबीर को मारने दौड़ते थे। तो वो इसी संदर्भ में कहते हैं कि जब कोई सच बोलता है तो दुनिया मारने दौड़ती है, और जो लोग आपको झूठ झूठ बोलते हैं, जो आपको मूर्ख बना रहे हैं, जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातें आप कितनी आसानी से मान लेते हो। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने कहा है कि मैंने ऐसे बहुत बड़े बड़े नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग देखे हैं जो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके बैठ जाते हैं और इनके अंदर सत्य, संतोष, दया, धर्म, विचार जैसे गुण बिल्कुल भी नहीं होते। ये सिर्फ पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, लोगों को मंत्र देते हैं, लोगों को भाग्य की बातें बताते हैं। तो कबीर कहते हैं कि वास्तव में इन्हें अपनी आत्मा की खबर नहीं है, ईश्वर के असली भेद को ये नहीं समझ पाए हैं, और ये सिर्फ इस गुमान में बैठे रहते हैं कि इनके जैसा बड़ा कोई धार्मिक पुरुष दुनिया में नहीं है। अगला क्वेश्चन, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? जिसका गुरु ही अज्ञानी होगा उस शिष्य का अज्ञानता में डूबना निश्चित है। तो ऐसे अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाते हैं और अंत काल में उन्हें पछतावा होता है कि सारे जीवन उन्होंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, ढोंग और पाखंड करते रहे, ईश्वर के असली भेद को नहीं समझ पाए। आठवां क्वेश्चन, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? देखिए, कबीर ने 2-3 बार ये बातें कही हैं। कबीर ने ये देखिए इस पंक्ति में भी कहा है, आत्म मार पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कि ये लोग अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं, वास्तव में इनके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है। और इसके साथ साथ फिर से एक बार उन्होंने कहा,
साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना, कि ये जो पाखंडी धर्मगुरु हैं, ये लोगों के सामने बैठकर ईश्वर की कथाएं कहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, धार्मिक प्रवचन होते हैं, लेकिन इन्हें तो अपनी आत्मा तक की खबर नहीं है कि उनकी आत्मा किस तरह से ईर्ष्या और क्रोध और लालच में डूबी हुई है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं बच्चों, और इसकी वर्कशीट गूगल क्लास में डाल दी जाएगी। आप क्वेश्चन आंसर और वर्कशीट कर लीजिए। धन्यवाद।